अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं या आप क्लासिकल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी का यह अत्यंत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई के हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अब आप जानें, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मोरमुगाओ पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी जुआरी नदी पर। 3 नंबर में आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन भू आबद्ध पत्तन है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भू आबद्ध पत्तन है। इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें ताकि आने वाले समय में आप बेहतर लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के बीच परस्पर व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। 5 नंबर प्रश्न, 2006-07 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? ऑप्शन सी एशिया और आसियान। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है? ऑप्शन सी अमेरिका। नंबर 8 आप देख रहे हैं, इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 को बेहतर ढंग से आप देख लेंगे। अक्सर पत्तन समुद्र में पाए जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न में एक खासियत देखने को मिल रहा है कि प्रश्न है, इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है? तो वह पत्तन है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर का, चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो ऑप्शन ए कृत्रिम, चेन्नई में। 10 नंबर में आप देख रहे हैं, किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया? ऑप्शन बी 1970 के बाद। पुनः एक बार देख लें इस प्रश्न को, किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात यानी मंगाना रोक दिया गया? 1970 में। पहले हम लोग खाद्य पदार्थ को बाहर से भी मंगाते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ ही हरित क्रांति में गेहूं की पैदावार बढ़ गई तो हम लोगों ने बाहर से मंगाना बंद कर दिया 1970 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1970 के बाद आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में। प्रश्न संख्या 11 आप देख रहे हैं, देश का सबसे बड़ा तथा प्राकृतिक पत्तन कौन है? ऑप्शन सी मुंबई पत्तन। ध्यान रखेंगे, देश का सबसे बड़ा तथा प्राकृतिक पत्तन, प्रकृति द्वारा बना हुआ वह पत्तन है, वह है मुंबई पत्तन। 12 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, न्यू मंगलौर पत्तन किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मारमागाओ पत्तन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन डी 25। 15 नंबर प्रश्न, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन डी चेन्नई। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह है चेन्नई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 17 नंबर देख रहे हैं, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है? ऑप्शन डी समुद्र द्वारा। समुद्र द्वारा ही भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का चलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ष 2003-04 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं? ऑप्शन बी 12। भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं? तो उसकी संख्या 12 है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा मालाबार तट पर है? ऑप्शन जी कोची। 23 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 7500, 7500। 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? ऑप्शन सी इंजीनियरिंग का। अब आप नए भूगोल के चैप्टर के साथ मैं 22 नंबर और फुल सिलेबस के साथ में आपके बीच आ रहा हूँ। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में। शहरी धूप कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से। नंबर 3, निम्न में कौन एक नगरीय समस्याएं हैं? ऑप्शन डी इनमें सभी, अर्थात वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती। कितने पीएच का मान जल प्रदूषक माना जा सकता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 3। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन डी इनमें सभी, उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर। छठे प्रश्न को आप देख रहे हैं। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? यह इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी मुंबई। ध्यान में रखना है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो मुंबई में। 7 नंबर, निम्नांकित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? ऑप्शन सी अतिसार। 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन सी वायु अपरदन है। वायु अपरदन शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आप देख रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी की सफाई से संबंधित है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है। अर्थात नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी की सफाई से संबंधित है? वह है गंगा नदी। 10 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? इनमें सभी, श्वसन तंत्रीय बीमारी होती है, तंत्रिका तंत्रीय बीमारी होता है, रक्त संचार तंत्र संबंधी बीमारी होता है। 11 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन सी 60% की। 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 69% है। ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। विषैली वस्तुएं वातावरण में किस प्रकार फैलती है? ऑप्शन बी उद्योग के कचरे से। उद्योग के कचरे से विषैली धातुएं वातावरण में फैल जाती है। अर्थात विषैली धातुएं वातावरण में किस प्रकार फैलती है? तो उद्योगों के कचरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग किस तरह के होते हैं? ऑप्शन ए जल जनित। 15 नंबर आप देख रहे हैं प्रश्न। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है श्वसन तंत्र। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। प्रश्न संख्या 16 आप देख रहे हैं। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? ऑप्शन डी इसके उत्तर हैं इनमें सभी, अर्थात भू साक्षरता, मृद अपरदन, जल जमाव। 17 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन सी यमुना। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदी है इन चारों विकल्प में। 18 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? इसके भी उत्तर ऑप्शन डी ही हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अर्थात इनमें सभी। 19 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ऑप्शन बी जल। 20 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ऑप्शन डी वायु प्रदूषण।
प्रश्न संख्या 21 आप देख रहे हैं, गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब में। 22 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल में। ऑप्शन डी। 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? ऑप्शन सी CO2। 25 नंबर प्रश्न, पर्यावरणीय ह्रास होता है? ऑप्शन डी इनमें सभी से, प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से। 26 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन डी इनमें सभी, अर्थात ऑप्शन ए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके उत्तर डी होंगे, इनमें सभी होंगे। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल, वायु, ध्वनि, यह तीनों प्रदूषण होते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, जल जन्य रोग है? ऑप्शन सी अतिसार। इन तमाम प्रश्नों को आप तैयार कर लें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप जान लें, ज्योग्राफी से संबंधित कंपटीशन हो या क्लासिकल एग्जाम, उन तमाम प्रश्नों के फुल्ली सिलेबस से संबंधित प्रश्न को हमारे चैनल पे भिन्न भिन्न और कई प्रकारों से वीडियो को डाला गया है। यदि आप ज्योग्राफी में सफलता चाहते हैं, जिस पेपर में सफलता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अप टू डेट चैनल पे जाकर आप उन तमाम वीडियो का अध्ययन अध्यापन करें, नोट्स बनावें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।